रुक जाओ, आप बस 2 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लो, स्किप मत करना प्लीज़, 2 मिनट बस। तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब लोग अभी ज़्यादातर मतलब मणिपुर की चर्चा ज़्यादा हो रही थी कि वहाँ के लोगों के साथ कैसा हुआ कैसा हुआ। और उत्तर प्रदेश में योगी जी भी कहते हैं मतलब ये सब एक समान है, एक बराबर हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब जब जिस कस्बे में मैं मतलब गांव में रहता हूँ, यहाँ हरदोई ज़िला और बेनीगंज थाना, और मेरा ग्राम मढ़िया है, ग्राम सभा सिकंदरपुर में लगता है। तो ऐसा नहीं मतलब सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दलित वर्ग वाले जो लोग हैं, मेरे साथ नहीं काफ़ी सारे लोगों के साथ होता, पर किसी ने अभी तक कोई इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई बोला है। क्योंकि बोलता क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फिर वो रह नहीं पाएगा या मार दिया जाएगा या कुछ भी हो सकता है उसके साथ। वो फिर इसलिए डर जाते हैं लोग। तो मैं भी मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, मतलब मैंने भी नहीं कहा चलो छोड़ो। मैं बोलता भी नहीं इतना, मतलब किसी से झगड़ा वगड़ा ज़्यादा नहीं करता, ना ही मैं बोलता किसी से। तो मैं बस काम पे था, शाम की बात आपको बताता हूँ। हाँ, हुए तो मेरे काफ़ी मतलब मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। मतलब जो गलत चीज़ें हैं वो मेरे साथ कई बार हो चुकी हैं, मतलब लोगों ने मतलब बहुत गलत तरीके से बात की है। तो पास में ही मतलब एक सरदार जी का झाला है जहाँ पे मतलब काम करता हूँ, नौकर समझ लो या दिहाड़ी, मतलब कुछ भी समझ लो, मैं वहाँ पे करता हूँ। तो शाम की बात है, उन्होंने अमूल की एक डेयरी ले रखी है, मतलब अमूल की नहीं है, बनास डेयरी है, और अमूल से मतलब पार्टनरशिप है। तो उसी में मतलब मैं काम करने जाता हूँ सुबह और शाम को। तो करीब शाम को एक पर्सन आता है, मैं नाम नहीं लूँगा कौन है, पर मतलब बड़ी जाति से हैं। तो हम लोग छोटी जाति से, पासी बिरादरी से आते हैं मतलब हम लोग। तो वो आए वहाँ पे, तो उन्होंने दूध रखा, तो मैंने फैट लगाई उसकी, और लगाने के बाद मैंने उनसे 2 बार बोला बाबा मतलब दूध उसमें डाल दो कैन में। तो 2 बार मतलब उनसे कहा, तीसरी बार उन्होंने मतलब मुझे धमकी से कहा कि तुम ही दूध डालोगे और तुम्हारा बाप भी दूध डालेगा, मैं बोलूँगा तो मेरे घर से भी लेकर आओगे, मतलब कई सारी बातें मुझे कहीं। तो मैं चुप रहा इसलिए क्योंकि चुप उनका पावर यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पुलिस भी मतलब उनका कुछ नहीं कर सकती, जो बोलो तो उनका जैसे कहते हैं ना, पत्ता नहीं हिल सकता उनके मर्जी के बगैर। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, जब मैं बोलता तो मुझे मारते तो होता क्या, कुछ भी नहीं होता। ना उनके खिलाफ़ कोई मतलब रिपोर्ट कंप्लेंट कुछ नहीं लिखी जाती। और हो सकता है मैंने मतलब उनके आगे जाके भी मतलब अभी होगा ऐसा कुछ। तो मैं वैसे तो आज काम पे गया ही नहीं हूँ। मैंने बोल दिया था सरदार जी से कि मतलब जो ऐसा कुछ होता है तो मैं काम पे नहीं आऊँगा, क्योंकि झगड़े में मतलब होगा भी झगड़ा, मेरी तरफ से तो होगा ही नहीं। तो वही करेंगे जो मुझे मारा पीटा, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो ऐसा करके मैंने वो सरदार जी से शिकायत की, जब वो चला गया वहाँ से, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, धमकी दी मुझे और चले गए। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं जाके क्या लड़ाई ले लूँ, मतलब कहीं भी आप जॉब करते हो तो मालिक के सारे जॉब करते हो, मतलब कि मेरे पे कोई बात आती है या कुछ भी आता है मतलब, तो वो मालिक ही देखेगा और बोलेगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। तो मैंने भी मतलब उनसे डायरेक्ट बता दिया। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए झगड़ा ले लूँ। मैंने कहा झगड़े की बात नहीं, आप कह तो सकते हैं मतलब ये बात सही है या गलत है, जो उन्होंने धमकाया मुझे, तो ये जो सही है तो कोई बात नहीं, जो गलत है तो आप उनसे कह तो सकते एक बार। तो उन्होंने मतलब फ़ोन पे बाद में उनसे क्या बात की मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उसने बोला वापस आके मैं उससे मतलब पूछूँगा। तो मैं रास्ता तो वही निकलता हूँ, मतलब बाज़ार जाना आना होता है, कुछ घर का सामान लाना या कुछ भी है, आटा दाल चावल, तो उसी रास्ते से जाता हूँ। तो मगर मुझे कल को जो कुछ भी उन्होंने किया तो मतलब दिक्कत तो होगी ही, मुझे पता है, मतलब कभी रास्ते में मिलेगा तो मेरे को मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही बोलेगा। तो बस यही था कि मतलब योगी जी कहते हैं मतलब सब एक समान है, तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सब पावर उन्हीं की है, सारा कुछ उन्हीं का है, मतलब हम लोग बस नाम के ऐसे जी रहे हैं गाँव में। बाकी उनके खिलाफ़ ना कोई बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है। और लोग कहते हैं कि मतलब दलित और मतलब ये जो बड़ी जाति वाले हैं तो वो सब एक हैं, एक ऐसा कुछ नहीं, वो बस आपको शहरों में ही मतलब मिलेगा कि कौन क्या जाति, वहाँ कोई जाति नहीं पूछता। और जो आप गांव में आओगे तो हर एक गांव मणिपुर बना हुआ है, वहाँ का कोई ना कोई एक ठेकेदार होता है जिसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, ना कुछ मर्जी आपको मारे पीटे। मैं आपको बताऊँ जो आज के 10-12 साल पहले मतलब मेरे जो पूर्वज थे उनके साथ क्या हुआ, तो बताने लायक भी नहीं। उनको घर में घुस-घुस के मारा है। तो हमारे वहाँ मिट्टी के मतलब बर्तन बनाए जाते थे जिनमें गेहूँ-वेहूँ रखते थे, उसमें छुपे हैं वो लोग। जब जाके बच्चे
अभी तक भी वैसा ही चल रहा है। जो कुछ भी कोई भी उनसे गलत बात आज को बोल दे, कल को तुमको मार देंगे। यहाँ पे पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, पुलिस तो उसी की करेगी क्योंकि उनकी सुनती है सारा कुछ, और उनसे आगे तो कोई जाता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे वहाँ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसी चीज़ों का, तो क्योंकि फिर बाद में मुझे ही प्रॉब्लम होगी उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, मर्जी कुछ भी कर दें। और मुझे पता है मतलब मेरे साथ अभी झगड़ा होना बाकी है, कर देंगे झगड़ा। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और लाइक ना करें कोई ज़रूरी नहीं, ना सब्सक्राइब की मुझे कोई ज़रूरत। बस मैं मतलब अपने साथ एक ही किस्सा ऐसा बता रहा हूँ, हुए तो मेरे साथ कई बार ऐसे हैं। मैं बेनीगंज जाता हूँ, जैसे मोटरसाइकिल पे कहते हैं मतलब बिठाओ, जो ना बिठाओ तो गालियाँ सुन मतलब देते हैं। तो इसकी शिकायत किससे करें, मतलब शिकायत करने को कोई फ़ायदा ही नहीं। मतलब जो आप पुलिस में करोगे फिर भी वहाँ वहाँ भी प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो भाई बस जो कुछ था इतना ही था। आपने वीडियो देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि लोगों को पता चले और कुछ हालात बेहतर हो सकें। मतलब लोग अपने जैसा समझे, ये नहीं कि मतलब हमको ऊंचा कर दो या उनको नीचा कर दो। मतलब बराबर का दर्जा तो मतलब मिलना चाहिए। जिस तरह आप जीते हैं उसी तरह हम भी जीते। आपसे कुछ मांग के तो हम खाते नहीं हैं, और जो मांगने हैं आप मत दो। पहली बात तो मांगने कोई नहीं जाता, बस डर है एक लोगों के मन में, मतलब ऐसा कर देंगे। और वही डर मतलब मेरे हिसाब से तो आने वाले 20 सालों में नहीं ख़त्म होने वाला, ऐसा कुछ है मुझे लगता है। क्योंकि जो मैं उस टाइम कुछ भी बोलता उनसे काम पे, तो मुझे उसी टाइम वो मारता। धन्यवाद, इतना ही था। वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा।